नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत जानी पहचानी कहानी है। जी। लेकिन हम इसकी परतों को थोड़ा खोल कर देखेंगे। जी। ये कहानी है कि पवन पुत्र हनुमान अपने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाते हैं। हाँ, ये कथा बहुत प्रचलित है। बिल्कुल। हमारा स्रोत है हनुमान जी और सिंदूर का रहस्य। अक्सर सुनते तो हैं, पर आज कोशिश करेंगे इसके पीछे जो भक्ति है, विश्वास है और परंपरा है, उसको थोड़ा समझें। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भक्ति की मतलब पराकाष्ठा का एक प्रतीक है। इसकी शुरुआत होती है एक कह सकते हैं एक सामान्य सी जिज्ञासा से। हाँ, कहते हैं कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थीं। जी। और हनुमान जी ने उन्हें देख लिया और बड़ी सहजता से पूछ लिया कि आप ये क्यों कर रही हैं। और यहीं से पूरी बात खुलती है। माता सीता का जो जवाब था वो इस पूरी कहानी की नींव है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बताया कि वो अपने पति प्रभु श्री राम की लंबी उम्र के लिए, उनके कल्याण के लिए ये सिंदूर लगाती हैं। और ये सुनकर हनुमान जी के मन में एक बहुत ही मतलब सरल सा लेकिन बहुत गहरा विचार आया। अच्छा, तो ये सिंदूर वाली बात, ये क्या सिर्फ माता सीता की नकल थी या फिर कुछ और गहरा था इसके पीछे हनुमान जी के लिए? देखिए, यहीं पर हनुमान जी की जो भक्ति है ना, उसकी अनूठी प्रकृति सामने आती है। उन्होंने सोचा, अगर मांग में बिल्कुल जरा सा सिंदूर लगाने से प्रभु राम का इतना कल्याण होता है, तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं, अच्छा, तो मेरे प्रभु तो अजर अमर हो जाएंगे। उनका कल्याण कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, ये तर्क शायद दुनियावी हिसाब से ना बैठे, पर भक्ति का अपना तर्क होता है। बिल्कुल, ये भक्ति की निश्चलता है, उसकी तीव्रता है। इसमें कोई जटिल दर्शन नहीं है, बस एक भक्त का अपने भगवान के लिए असीम प्रेम, असीम समर्पण है। ये तो वाकई कमाल की सोच है। भक्ति में लॉजिक कहाँ होता है अक्सर। और सिंदूर का वैसे भी हमारी परंपरा में एक खास महत्व तो है ही, है ना? सही कहा, बिल्कुल। सिंदूर तो अपने आप में मंगलकारी माना ही जाता है, सौभाग्य, ऊर्जा। हाँ, विवाहित जीवन का प्रतीक भी। जी। लेकिन हनुमान जी के इस काम ने, इस एक्ट ने सिंदूर के अर्थ को एक बिल्कुल नया आयाम दे दिया। अच्छा, कैसे? उन्होंने इसे सिर्फ एक पारंपरिक चिन्ह नहीं रहने दिया, ये उनकी अटूट भक्ति, उनकी सेवा भावना का एक माध्यम बन गया। उनके लिए ये प्रभु राम के प्रति वो जो कहते हैं ना सर्वस्व समर्पण, उसका प्रतीक बन गया। और जब माता सीता ने हनुमान जी को इस रूप में देखा होगा, पूरा शरीर सिंदूर से लिपा हुआ, क्या रिएक्शन था उनका? कहते हैं कि माता सीता पहले तो थोड़ी चकित हुई। जाहिर है। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर हनुमान जी की भक्ति का यह अनोखा रूप देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई, अत्यंत प्रसन्न। और उनकी वो जो प्रसन्नता थी, वो सिर्फ एक मोमेंटरी भाव नहीं थी, वो एक महत्वपूर्ण वरदान में बदल गई। वरदान? क्या वरदान दिया उन्होंने? माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि भविष्य में जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें सिंदूर चढ़ाएगा, उसके जीवन के सारे कष्ट, दुख, बाधाएं वो सब दूर हो जाएंगे। अच्छा। और उसे शक्ति, समृद्धि, सुख, इन सब की प्राप्ति होगी। तो ये जो आज हम हनुमान मंदिरों में देखते हैं, मूर्तियों पर सिंदूर का लेप होता है पूरा। हाँ, जिसे चोला चढ़ाना कहते हैं। हाँ, चोला चढ़ाना। तो वो प्रथा सीधे इसी वरदान से जुड़ी है, ये बाद में नहीं शुरू हुई? कथा तो यही कहती है, बिल्कुल। ये प्रथा सीधे माता सीता के उसी वरदान से प्रेरित है, जुड़ी हुई है। अच्छा। तो चोला चढ़ाना सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उस घटना को, हनुमान जी की उस भक्ति को और माता सीता के उस आशीर्वाद को याद करने का, उससे जुड़ने का एक तरीका है। भक्त मानते हैं कि ऐसा करने से उन्हें हनुमान जी की कृपा और वो वरदान मिलता है। तो ये कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि हनुमान जी सिंदूर क्यों लगाते हैं, बल्कि ये उस प्रथा की जड़ें भी बताती हैं जो आज तक चली आ रही है। भक्ति, विश्वास, परंपरा, सब एक साथ। एकदम एकदम। ये कथा भक्ति मार्ग का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जहाँ भाव, जो समर्पण है, उसे ज्ञान या कर्म कांड से भी ऊपर रखा गया है। सही बात है। हनुमान जी का ये काम दिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए दिल की सादगी, सच्ची निष्ठा, वो सबसे जरूरी है। उनका पूरा शरीर सिंदूर से रंग जाना एक तरह से उनके रोम रोम में राम नाम बसने का ही प्रतीक बन गया। तो सार ये है कि हनुमान जी के शरीर पर लगा सिंदूर सिर्फ एक रंग या पहचान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी प्रभु श्री राम के लिए जो उनकी अद्वितीय भक्ति है वो दिखाता है। माता सीता से मिला आशीर्वाद है और भक्तों के लिए कष्ट दूर होने का एक भरोसा भी है। हाँ, ये कहानी हमें भक्ति की गहराई और उसके
कि कितने अलग अलग अनूठे रूप हो सकते हैं उससे मिलवाती है। सही। और ये हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाती है शायद, क्या? कि भक्ति की अभिव्यक्ति कितनी विविध हो सकती है। क्या आज के इस आधुनिक तार्किक युग में भी ऐसी निश्चल मतलब सब कुछ सौंप देने वाली श्रद्धा और विश्वास के लिए कोई जगह है, या इसका महत्व सिर्फ पुरानी कथाओं तक ही रह गया है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक विचार है जिस पे श्रोता सोच सकते